आप टिकट दे दीजिएगा साहब लल्लू पंजू को या किसी ऐरे गैरे को और बोलेगा कि आप इसका झोला उठाइए और इसको वोट दीजिए। द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। जैसा कि हमारे साथ 2020 विधानसभा चुनाव की चर्चा पर आप लगातार बने हुए हैं। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ठाकुरगंज विधानसभा के जो महिला अध्यक्ष हैं पम्मी बेगम हमारे साथ हैं। हम इसी के साथ आज चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा 2020 पर। 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारी क्या चल रहा है? 2000 विधानसभा की तैयारी जैसे हर बार आता है उससे अलग हट के चल रहा है। और हम लोग एमपी का तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरा इलाके का वो सवाल होता है, पूरे ज़िले का होता है। ये हमारे ठाकुरगंज विधानसभा की बात है। मैं बाकी कोचा दामन का भी नहीं कह सकती, मैं बहादुरगंज का भी नहीं कह सकती, मैं किशनगंज का भी नहीं कह सकती। मेरी बातें बहुत क्लियर होती है, मेरी बातें बहुत कईयों को सही भी नहीं लगती। तो ये मेरे ठाकुरगंज का मसला है। मेरे ठाकुरगंज में जो अच्छा होगा, जो हमारे इलाके के लिए आवाज़ उठाएगा, पम्मी बेगम उसके साथ है। कि विधानसभा चुनाव में क्या आप इस बार उम्मीदवार नहीं होंगे? देखिए, पार्टी अगर टिकट देगा तो मैं एक सवाल आपसे करती हूँ कि नवेद जी, अगर आप कोचा धाम से ब्लॉक करते हो, अगर पार्टी आपको टिकट देता तो क्या आप नहीं लड़ोगे? वो हम लोग तो आप ही लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं, तो वही बात है ना कि अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं, मतलब कि लड़ना चाहिए पम्मी बेगम को, पार्टी अगर टिकट देगा तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। और एक बात और भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, पार्टी अगर हमारी यहाँ से जिसको भी टिकट देती है वो हमारे इलाके के लिए सही होगा, वो हमारे इलाके की आवाज़ को उठा, क्योंकि हम लोग ठगे हुए लोग हैं। खास करके ठाकुरगंज वाले, ठाकुरगंज विधानसभा वाले हम लोग ठगे हुए लोग हैं। हम लोग दिगल बैंक से बिलोंग करते हैं, नेपाल का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। हम हर तरीके से बाढ़ की चपेट से लेके हर तरीके से हम लोग सबसे ज़्यादा हर चीज़ को परेशानियों का सामना हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो भी यहाँ से हमारा जो भी विधायक के कैंडिडेट के रूप में जिसको भी टिकट मिलता है, जो अगर हमारी पार्टी से भी वो बनता है तो वो हमारे इलाके की आवाज़ को अगर उठा सकेगा तो हम भी देखेंगे ना। ऐसी बात तो है नहीं, मैं भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ और 5 साल से लेके लगातार पब्लिक के बीच में रह रही हूँ, समाज के बारे में देख रही हूँ। हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन खाली मतलब कि मैक ही फूंक सकता है और इलाके के लिए क्या कर रहा है, ये चीज़ों के लिए आप देख लीजिए। मैं तो एक आम हाउस वाइफ होके और 2016 में जब बाढ़ आया था तो बाढ़ में मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत सहमे हुए थे। बाढ़ का इतना सहमा, 3 दिन से हमने वो मंजर अभी भी याद आता है तो भूलते हैं। लोगों की माएँ रो रही थी, बच्चे जो प्रदेशों में रह रहे थे वो रो रहे, क्योंकि एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद सरकार ने जो जिया राशि हम लोगों के इलाके के लिए लाए थे, तो जिया राशि में मैंने देखा कि बड़े बड़े नेता लोग सब लोग चुप थे, तो रोड पे जाके लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं तैयार था। उस टाइम भी लड़ाई लड़ने के लिए पम्मी बेगम सबसे आगे थी। और मेरे ठाकुरगंज में कभी भी कोई परेशानी आ गई, जरूरी नहीं कि मैं पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो तभी मेरे इलाके के जब भी परेशानी आएगी तो सबसे पहले ये पम्मी बेगम आवाज़ उठाएगी जब तक जान है। अच्छा, कुछ दिन पहले जो कार्यकर्ताओं की बैठक हुआ था किशनगंज में, उस दिन से कुछ कार्यकर्ताओं लोगों की मतभेद, आपस में नाराजगी तो नहीं चल रहा है? देखिए, मैं तो ये नहीं कह पाऊंगी कि कार्यकर्ता का आपस में नाराजगी देखिए जैसा आपसे लग रहा है कि यहाँ पर टिकट के मामले में आप कितने दिन से एमआईएम में हैं? मेरे को एमआईएम 2017 से हूँ मैं। अगर दिगल में देखा जाए तो आप सबसे पहला शायद आप ही होंगे एमआईएम में। 2017 से नहीं, आप भी तो आप एक बात और सुन लीजिए, जो भी हमारी पार्टी से जुड़ा है, मैं तो दिगल बैंक में मैं महिला होके झंडा उठाया था उस टाइम। और लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कि अख्तर साहब को पहले से जानते हैं। अख्तर साहब पहले आरजेडी से विधायक थे, वो आरजेडी के टाइम से जानते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अख्तर साहब को हम आपसे बेहतर पहले से जानते हैं। तो मैं बोलती कि अच्छी बात है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो मैं 2017 से पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और 2017 से अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आगे सफ़र आपका कंटिन्यू चलता रहेगा एमआईएम से? नहीं, मैंने तो अभी तक आपको ये नहीं कहा कि मैं एमआईएम छोड़ रही हूँ या एमआईएम को छोड़ दिया मैंने। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो? टिकट का तो कोई मसला ही नहीं है। टिकट अगर पार्टी देती है तो लड़ूंगी, और अगर पार्टी हमारी
टिकट मतलब कि अच्छे जो हमारे यहाँ इलाके के लिए लड़ सकता है, वो हमारे इलाके के हक के लिए होगा, तो पम्मी बेगम उसके साथ है। अगर देखिए बात वही फिर आ गई कि घूम घुमा के कि टिकट के ऊपर हम वोट नहीं देंगे, हम आदमी देख के वोट देंगे जो हमारे इलाके के लिए सही होगा। आप टिकट दे दीजिएगा साहब लल्लू पंजू को या किसी ऐरे गहरे को और बोलेगा कि आप इसका झोला उठाइए और इसको वोट दीजिए, कल को आप लोग तो हारोगे तो घर में बैठ जाओगे, जीतोगे तो पटना में जाके बैठ जाओगे। आम पब्लिक से तो पम्मी बेगम को लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तो बाद में हम इससे तो पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। किस चीज का नुकसान होगा? जैसे आप लोग अगर बाय द वे आप लोगों की सहमति से अगर कैंडिडेट नहीं उतारा मैदान में। नहीं, हमारे देखिए यहाँ पे हमारे ठाकुरगंज विधानसभा से समीम भाई साहब हो गए, राहिल अख्तर साहब हो गए और साबुद्दीन प्रखंड अध्यक्ष हो गए, हमारे यहाँ से फरीदुद्दीन साहब हो गए और उसके बाद हमारे अरशद इकबाल जी हो गए और संतोष कुमार चौधरी जी हो गए। हम लोग 6-7 आदमी जो प्रखंड में लगातार परमानेंट हारने के बाद भी हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूकता करवा रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग टिकट के लिए घूम रहे हैं, टिकट के लिए नहीं घूम रहे, हम भी देख रहे हैं कि हाँ मान के चलिए कोई मतलब कि हमारे इलाके के लिए, हमारे इलाके के हक की आवाज़ के लिए कौन बेहतर होगा, हम लोग उसका साथ देने को, हम पहले भी बोला कि उसका साथ देने को तैयार है। अगर मान के चलिए वोट मेरा अधिकार है, अगर हम लोग देखेंगे कि वो हमारे कल को हम लोगों को अपना आपस में दरार नहीं डालना और ना हम डालेंगे, और पार्टी अगर टिकट को आप मान के चलिए, मैंने देखा जहाँ तक सुना है, देखिए मैं आपको पहले भी बोला है कि मैं दिल की बहुत भोली, मैं सीधी बात ही बोल देती हूँ कि मैं देखा है लोग कह रहे हैं जैसे कि कोई पैराशूट वाला भी उतर सकता है आपके बीच में, कोई पैसे वाले भी आएंगे, तो हमारे में से लगा लीजिए। तो पम्मी बेगम, मैं किसी का तो नहीं कह सकती, पम्मी बेगम अपनी हैसियत बता देती है कि पम्मी बेगम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टिकट खरीद सके। तो अगर पार्टी टिकट दे के लड़ाएगी तो पम्मी बेगम इतना दम रखती है कि अपना जी जान लगा देगी और अपने इलाके के लिए लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार है। ये पम्मी बेगम खाली मंच पे मैक नहीं फूकेगी, वो जाके विधानसभा में भी विधानसभा की दीवारों को हिलाने का काम कर सकती है। मैं अपने आप में क्षमता रखती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती। अब पैराशूट वाले, इससे क्या जाहिर हो रहा है? नहीं, सुनने में आ रहा है कि, मैं तो वही बात कह रही हूँ कि मैं दिल की बात बोल देती हूँ। सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं, जैसे उस दिन एक पोस्टर भी हुआ था कि पैराशूट वालों को नहीं, हमारे ठाकुरगंज के लड़के कह रहे थे कि हम लोग नहीं मानेंगे, तो पैराशूट के कई आ रहे हैं इसी वजह से। ऐसा मतलब है कि यहाँ के विधानसभा से अलग विधानसभा के लोग आपके विधानसभा में MIM के प्रत्याशी बनाए जा सकता है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए पैराशूट वाला भी, एक बात और कह रही हूँ कि अगर पैराशूट वाला भी ही आता है, लेकिन उसको भी देखा जाएगा ना कि मेरे इलाके के लिए आवाज़ उठा सकता है। ये ना हो कि वो भी जाके अपना आराम से बैठे रहें और हम लोग तो फिर वो अनाथ जैसे हैं वैसे के वैसे फिर रहे। अच्छा, जैसे आप 2-3 चीज़ बताए कि आपने आपके जो मन मुताबिक है वो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है, और पैराशूट वाले नहीं दिया, तो ऐसे हाल में आप पार्टी के साथ नहीं है, तो फिर आप क्या आज़ाद उम्मीदवार लड़ सकते हैं? ऐसे मैंने पहले भी आपको बोला कि पार्टी की तरफ से मैं मतलब कि गरीब एक नेता हूँ और अब टिकट पार्टी नहीं देगी। अगर मेरी ठाकुरगंज की जनता, मैं आपको देखिए, मैं किसी नेता को नहीं मानती, ये मेरा तय है, जनता जहाँ पे है वहाँ सब हैं। मेरी अगर ठाकुरगंज विधानसभा के लोग कहेंगे कि पम्मी बेगम को आना चाहिए तो पम्मी बेगम लड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी फिर। अच्छा, इस बार जो बिहार विधानसभा में क्या समीकरण हो सकता है, खासकर ठाकुरगंज विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर तो JDU के विधायक हैं अभी? देखिए JDU का विधायक नौशाद जी हैं और नौशाद जी के भी दिमाग में ये बात चल रही है कि यहाँ 67,000 वोट मेरी जेब में है और यहाँ से मेरे को कोई हिला नहीं सकता, तो ये तो उनके दिमाग में गलत चल रहा है। इसका तो कोई, क्योंकि कोई किसी का खरीदा नहीं हुआ और जहाँ तक वो सोच रहा कि हिंदू वोट खाली मेरे को ही मिलेगा, तो ये भी सोच उसकी गलत है, क्योंकि हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं और परेशानी का सामना उन्होंने भी किया। जब नोटबंदी हुई तो खाली मुस्लिम को परेशानी नहीं हुई, हमारे हिंदू भाइयों को भी हुई। और GST का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर काम काज और अरबपति में आ रहे हैं तो हमारे हिंदू भाई
रही हैं और उनको सबसे ज़्यादा जीएसटी का नुकसान हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ठाकुरगंज विधानसभा में हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं। मैं कई लोगों से मेरी मुलाकात भी होती है, पोआखाली में भी कई जगह पे, ठाकुरगंज में भी कई हिंदू भाइयों से, दिगल बैंक में खास करके मेरे हिंदू भाइयों से मेरी बातचीत होती है। तो वो ये बात बोलते हैं कि वो बात नहीं है हम लोग की नौशाद को ही वोट दें, या बीजेपी या जेडीयू ही हमारे लिए हो गया, नहीं, जो हमारे इलाके के लिए सही होगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ पर जैसे गोपाल अग्रवाल जी हैं जो पहले भी यहाँ पर बीजेपी जदयू से चुनाव लड़े, विधायक भी हैं वहाँ पर। यहाँ पर फैयाज साहब भी सुनने में आ रहा है इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे हाल में जो है यहाँ पर एमआईएम फिर एंट्री मारेगी तो फिर विधानसभा का एक अलग ही समीकरण बदल सकता है। कैसा बदल सकता है आपकी नज़र में? आपने जैसे अभी बोला गोपाल जी हमारे इलाके के ठाकुरगंज विधानसभा के हैं, वो लड़ेंगे। जो अगर अल्लाह ने उनकी तकदीर में अगर सेहरा सजाया हुआ तो कोई रोक नहीं सकता। वो किस पार्टी से लड़ेंगे ये वही बता पाएंगे, अभी तक इस बात का तो नहीं कह पाएंगे हम लोग। और अभी आपने फयाज साहब का नाम लिया, तो जो फयाज साहब हैं वो हमारे ठाकुरगंज से नहीं है। हमारे साथ थे ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिघल में प्रखंड महिला प्रखंड अध्यक्ष पम्मी बेगम थी और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर चर्चा करते हुए ठाकुरगंज विधानसभा की हमने आज चर्चा की। खासतौर पर इस वीडियो में आपने देखा गया कि अगर महिला अध्यक्ष पम्मी बेगम को एमआईएम की टिकट मिलता है तो वो यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ेगी, अन्यथा यहाँ के जो लोग हैं उनको अगर टिकट दिया जाता है एमआईएम के तो वो बेहतर साथ देगी, अन्यथा बाहरी किसी जो पैराशूट वाले आएंगे तो हो सकता है कि वो अलग हटके अपने जो ख़ास यहाँ के लोकल उम्मीदवार जो बेहतर होगा उनके करीबी होंगे तो उनको वो देखेगी। तब तक आप चैनल में बने रहें। चैनल में नए हैं